अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है और एक घर में एक हिस्सा होना चाहिए या फिर एक आदमी के ऊपर एक हिस्सा कुर्बानी का होना चाहिए, ये दो सवाल बहुत अहम है। इसका जवाब आप आसान तरीके से सुनिए कि जैसे किन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है। जैसे हम और आप कुर्बानी जो करते हैं, हमें तो मालूम नहीं होता कि कुर्बानी कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन किताबों में जो बताया गया है आप सुनिए कि जो गोश्त हासिल करने की नीयत से कुर्बानी करता है फकत उसको गोश्त ही मिलेगा, उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा वो शख्स है कि अगर सिर्फ मोहल्ले में दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहा है कि अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए एकदम बेहतर से बेहतर जानवर लाता है, यानी कि दाम देकर लाता है, ज्यादा कीमत वाला लाता है कि लोगों में वाहवाही हो, मोहल्ले में हमारा नाम हो। तो वाहवाही की नीयत से, अगर दिखावे की नीयत से अगर आप करते हैं तो इसी सूरत में भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। ठीक है, ये दो हो गया। एक वो शख्स है कि जो सूद के पैसे से अगर कुर्बानी का जानवर खरीदता है, बकरा खरीदता है, कुर्बानी करता है तो उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होती, सवाब नहीं पाएगा। गोश्त मिल जाएगा, सवाब नहीं पाएगा। ठीक है। एक वो होता है कि जो शराब बेच करके, शराब बेचा, उससे जो नफा हुआ उस पैसे से अगर वो जानवर खरीदता है तो उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होती, यानी कि सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो हराम की कमाई है। और साफ लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि हराम कमाई से अगर आप जानवर खरीदते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी नहीं होगी, सवाब आपको इसका नहीं मिलेगा। ये एक सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। और हम साथ में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें इन तमाम तर चीजों से महफूज रखे और अच्छी नीयत से, सिद्क दिल से हमें और आपको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे सवाल का जवाब सुनिए कि एक घर में एक हिस्सा होना चाहिए या एक आदमी के ऊपर एक हिस्सा होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि कुर्बानी जो वाजिब है वो किसके ऊपर है, वो मालिक निसाब के ऊपर है। तो मालिक निसाब कौन होता है, वो आदमी होता है। ठीक है। तो आप एक घर में अगर एक मालिक निसाब है तो एक कुर्बानी उस घर से दी जाएगी। और अगर उसी घर में जैसे चार भाई है, चारों मालिक निसाब है, उसका बाप है वो भी मालिक निसाब है, तो फिर इसी सूरत में उस घर से एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा बल्कि 5 हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि पांचों मालिक निसाब है। इसी तरीके से अगर किसी घर में 2 भाई हैं, एक बाप है एक माँ है, तो दोनों भाई मालिक निसाब है तो वो 2 हिस्सा, और बाप मालिक निसाब है तो बाप का भी एक हिस्सा लगेगा। और अगर उसकी माँ भी मालिक निसाब है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि औरत के नाम से कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन नहीं, अगर कोई औरत भी मालिक निसाब है तो उसके नाम से भी कुर्बानी होती है। तो उस घर में अगर माँ भी मालिक निसाब है या किसी की बीवी भी मालिक निसाब है तो उसके नाम से भी कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी देना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक घर से एक हिस्सा नहीं बल्कि एक मालिक निसाब के ऊपर एक कुर्बानी वाजिब है, देना पड़ेगा। एक घर में अगर 4 मालिक निसाब है, भाई है, माँ है, बाप है, तो फिर सबके नाम से कुर्बानी देना ये वाजिब है। अगर नहीं देते हैं तो इसका गुनाह आपको होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लोगों में जरूर शेयर करें और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और वीडियो लोगों में जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। और अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।